जैसी जरूरत पड़ी। वैसे तो कुरान रमजान से नाजिल हुआ, जबल नूर से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल नूर गारे हिरा में तशरीफ फरमाते वहां से शुरू हुआ, वो भी माह मुबारक का महीना था, रमजान का महीना था। लेकिन जब जैसी जरूरत पड़ी अल्लाह ने नाजिल फरमाया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक सहाबी रसूल हैं हजरत औस बिन सामित, उसकी बीवी है हजरत खौला। बड़ी काम की बातें याद आ रही है। खौला, क्या नाम है? खौला दौड़ती हाँफती कांपती हुई आई। अल्लाह के नबी अपने हुजरा में बैठे हुए थे, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कंघी कर रही थी। खौला ने कहा, अल्लाह के नबी मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं क्या करूं? अगर मैं अपने पास रख लेती हूं तो इसकी खाने का इंतज़ाम कहाँ से होगा? अगर मैं उनके बाप के पास छोड़ देती हूँ तो फिर तरबियत कैसे होगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे सर झुकाए। उस वक्त तलाक देने की सूरत ये थी कि कोई शख्स ये कहे ज़माने जाहिलियत में कि बीवी से कि तू मेरी माँ की तरह है, तो बीवी उसके ऊपर हराम हो जाती थी। तू मेरी माँ की तरह, बस इतना ही कहना था। ज़माने जाहिलियत में अल्लाह की तरफ से कानून नहीं उतरा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर झुकाते हैं और ऊपर करते हैं और कहते हैं कि खौला तू अपने शौहर पर हराम हो गई। किनकी ज़बान से निकल रहा है? आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बाने मुबारक से ये जुमला निकला, खौला तू अपने शौहर पे हराम हो गई। और फिर सर नीचे कर लिए, उठाए नहीं। हजरत आयशा कंधा कर रही है, देख भी रही है। हजरत खौला ज़ारो कतार रोने लगी। कहा, अल्लाह के नबी कहिए अल्लाह से कि मेरे हक में फैसला उतारे। अल्लाह के नबी ने फिर सर उठाया, कहा, खौला तू अपने शौहर पे हराम हो गई। हजरत खौला किबला के रुख होती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ जाती है और कहती है, अल्लाह के नबी आप अगर फैसला नहीं करेंगे तो मैं आपके अल्लाह से फैसला करवाऊंगी। और हाथ उठाती है और कहती है, जुमला पे गौर कीजिएगा, अल्लाह अल्लाह 3 बार हदीस में आता है। रो करके कहती है, अल्लाह मेरे अपने नबी की जबान पर मेरे हक में फैसला उतार, मेरे हक में फैसला उतार। ये नहीं कि खौला ने कि अल्लाह शरीयत के मुताबिक फैसला उतार, नहीं कही। हो सकता है कि मेरे खिलाफ नाजिल हो जाता। रो रही है, कह रही कि अल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे शौहर मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, अल्लाह गुस्से की हालत में मेरे शौहर ने मुझे तलाक दिया है। अल्लाह अपने नबी की जबान पर मेरे हक में फैसला उतार। अल्लाह के नबी सर झुकाए हैं, पसीनों से शराबोर हो रहे हैं। हजरत आयशा तिरछी निगाह से देखती है, खौला से कहती है, आयशा खौला रुक जा, दुआ को रोक, तेरे नबी के ऊपर वही नाजिल हो रही है। खौला और रोने लगती है, पता नहीं अल्लाह मेरे हक में फैसला उतारता है या मेरे खिलाफ फैसला उतारता है ना। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा चेहरे को पोंछती है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, खौला मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे हक में फैसला उतार दिया। पढ़िए सूरह मुजादला, कोई कारी साहब आयत, सूरह मुजादला की आयत पढ़िए शुरू से 28वें पारा। कोई कारी साहब तो पढ़िए, कद समी अल्लाह, कद समी अल्लाह, अल्लाह ने सुन लिया उस औरत की आवाज को जो अपने शौहर की शिकायत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कर रहा था। यूं कह रहा है कि अल्लाह मैं उस अदालत में मौजूद था, मैंने उस तलाक की नौइयत को हराम कर दिया। अब कोई तलाक देगा, कोई ये जुमला कहेगा कि ऐ मेरी बीवी तू मेरी माँ की तरह है, तो अब वो गुलाम आजाद करेगा, नहीं कर सकता है तो 7 मिस्कीन को खाना खिलाएगा, नहीं कर सकता है तो फिर उसकी सारी तफसील कुरान मजीद में अल्लाह ने बयान किया। कितना मेहरबान है इस उम्मत पर अल्लाह की, कितने मेहरबान है।
کہ بندے کی ضرورت کے مطابق اللہ قرآن میں فیصلہ اتارا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اے خولا مبارک ہو کہ تیرا فیصلہ حدیث میں نہیں لکھا جائے گا، اللہ کے کلام قرآن مجید میں لکھا جائے گا۔ اور پوری سورہ مجادلہ پڑھ جائیے، حضرت خولا کا واقعہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ امت اللہ کے نزدیک اس کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن دکھ اور درد یہ ہوتا ہے کہ امت اپنے مقام کو نہیں پہچانتی ہے کہ میرا کام کیا ہے، میری خدمت کیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے، مجھے کرنا کیا چاہیے۔ اس مقام کو اگر آپ اور ہم پہچان لیں تو خدا کی قسم دنیا بھی ہماری چمک جائے گی اور آخرت بھی ہماری کامیابی کی اس گارنٹی بن جائے گی۔ مقام کو پہچانیں گے، مقام کو پہچاننے کے لیے کچھ نہیں کر